जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गरगजानी कड़वे सवालों वाला। यूँ तो एक मुद्दा इस समय पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा बना है, शायद सभी जानते होंगे, सीमा हैदर का मुद्दा, जो कि पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान की सीमा में घुस गई। और मियाँ जी मेरे साथ हैं, इत्तेफाक से ये पत्रकार भी हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आप किस तरह से देख रहे हो कि सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जमीन? पहले तो आप अपने सवाल को करेक्ट कीजिए। आज की तारीख में आपने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा, देश मीडिया ने सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। मीडिया मैं वो कहना चाह रहा हूँ, मीडिया ने सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। ये मुद्दा ही नहीं है। सीमा आए, सीमा जाए, सीमा मर जाए। मैं कहता हूँ जो कल मरे सो आज ही मर जाए। क्या मुद्दा है? हमारे क्या फ़र्क पड़ने वाला हमारे ऊपर? किसी के ऊपर, देश के किसी नागरिक के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला तो बताओ। जो मुद्दे हैं उस पर बात करने को तैयार नहीं। मुद्दा है मणिपुर, मुद्दा है आदिवासियों के साथ लगातार बढ़ रहे एट्रोसिटीज़, मुद्दा है दलितों के साथ बढ़ रहे अत्याचार अनाचार, मुद्दा है अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, मुद्दा है उनके अधिकारों का हनन, मुद्दा है संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने का जो प्रयास हो रहा है उसको बचाना। आप कह रहे हैं मुद्दा है सीमा और हैदर। तो ये भी है ना, सीमा अपने भारत की सुरक्षा को लेकर के बात करूँ तो मुद्दा तो ये भी है क्योंकि अवैध रूप से घुसी है, तो मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा था, ये घोषित कर दिया गया कि भाई भारत की सीमा सुरक्षित हाथों में नहीं है। सीमा मीन्स ये सीमा नहीं, सीमा मीन्स वो बाउंड्री, भारत की बाउंड्री, भारत की सीमा सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगर होता तो सीमा जैसी औरत 5-4 बच्चे को लेके टन टनाटन दिल्ली पहुंच गई। भाई अरे नोएडा दिल्ली में ही है ना, ग्रेटर नोएडा NCR है ना, दिल्ली पहुंच गए तो संसद भवन भी पहुंच सकती है। इसका मतलब पूरे देश के आतंकवादी संगठनों को ये संदेश चला गया कि दिल्ली पहुंचना आसान है। पहले भारत के लोगों को पढ़ाया जाता था बचपन में हम लोगों को, दिल्ली बहुत दूर है। अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को पता चल गया कि दिल्ली कुछ भी दूर नहीं है। जब सीमा पहुंच सकती है सीमा फाड़ कर, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं बम लेकर? 4 बम तो उसके साथ भी है ना। 4 बम कहाँ है उसके साथ? 4 बच्चे बम ही तो, आज का बच्चा बम ही होता है भाई, जीता जागता। तो 4 बम लेके सीमा आ गई, ठीक है, और एक परमाणु बम से आके मिल भी गई, जिसके बदन में 4 बूटी गोश्त भी नहीं है। अरे सचिन की बात कर रहा हूँ, उन दोनों की कोई जोड़ी है कहीं से? सीमा लगती है माँ और वो लगता है उसके सामने बेटा, दोनों प्यार। बकरी का बच्चा जैसे देखे गाँव में मैं वो सचिन का हाल है। सचिन उसके सामने कुछ है ही नहीं। अरे प्यार नहीं है, बहुत खेल है, देर सवेर पता चलेगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की जो चूक है उस पर पर्दा डालने के लिए ये ड्रामा किया गया। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां जब हम लोग हल्ला किए हैं तो जांच पड़ताल हुआ, सब पता आपको, ATS ने उठाया, पूछताछ किया, राज भी कई आए सामने, बचे हुए बाकी राज भी आ जाएंगे सामने और फिर लोगों को पता चलेगा कि ये मुद्दा देश के लोगों का नहीं था, ये तो सिक्योरिटी का मसला था और सिक्योरिटी फेल्यूर था। तो उसका पैचअप सिक्योरिटी एजेंसी ही करेंगी ना, हम तो नहीं कर सकते ना। फेल्यूर अगर सिक्योरिटी का है तो पैचअप वो करेंगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो संवेदनहीनता की तमाम सीमाएं पार हो रही हैं भारत के अंदर, जो आदिवासी महिलाओं के साथ अभी मणिपुर में हुआ, जो छोटे छोटे 10 साल 12 साल 16 साल 19 साल के लड़के 40 साल की महिलाओं को जो नंग परेड कराया है, इस मुद्दे पर अगर चुप्पी है मीडिया में और नेताओं में, ये शर्म की बात है। और ये मुद्दा असल देश इस पे क्या कहेंगे कि अभी तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई शब्द नहीं निकाल पाए हैं? प्रधानमंत्री जी तो आए बोलने कल, चूंकि सदन कल चालू हुआ था तो उनको बोलना था, चूंकि सदन में मामला था, उनको पता था मामला उठेगा, उससे पहले बोल के कोटा पूरा कर लो। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही चालाकी से, अब इससे अलग शब्द एक होता है चतुराई से, लेकिन मैं वैसा नहीं कहूँगा, मैं बड़ी ही चालाकी से मजाए नेताओं की तरह जब मणिपुर पर बोला तो 30 सेकंड बोला और छत्तीसगढ़ और राजस्थान को उसमें घिसेड़ लिया। यानी कांग्रेस शासित राज्य में भी ये चीज़ हो रही है। और साथ में ये कहा कि तमाम राज्य के मुख्यमंत्री से मैं विनती करता हूँ कि ऐसी घटना न घटने दें। अरे मसला 74 दिन से 75 दिन से हो रहा मणिपुर में, और ट्रिपल इंजन की आपकी वहाँ सरकार है, 3 इंजन आपका वहाँ फेल हो रहा है। आप मणिपुर को पाठ पढ़ाइएगा कि आप गहलोत को पाठ पढ़ाइएगा? पहले समझिए खेल क्या है इनका इसमें। तो ये खेल जो हो रहा है, ये खेल देश के हित में नहीं है। मेरा कहना है कि 74 दिन तक ये बातें दबी और छुपी कैसे रहीं, ये देश जानना चाहता है। मणिपुर लगातार जलता रहा और मोदी जी विदेश की यात्रा करते रहे। हाँ, ढोल बज रहा है ना भारत का, ढोल, अरे वाह क्या ज़बरदस्त ढोल। वैसा ढोल तो भारत में कोई बजाने वाला नहीं है, विदेश जाके बजवाते हैं ये। अमेरिका में प्रधानमंत्री का ढोल बज रहा, फ्रांस में प्रधानमंत्री का ढोल बज रहा, ट्रंप तो आया था नमस्ते हंसते करके चला गया। ये जो अभी बाइडेन है ये तो पाँव पे गिर गया मोदी जी के, अगर आप नहीं देखे तो टीवी चैनल देख लीजिएगा। और फ्रांस तो नाक रगड़ रहा था, मोदी जी बस हमको बचा लीजिए। पुतिन रो रहा, रोज़ फ़ोन कर रहा, डेली
डेली सुबह शाम, हमको किसी तरह से बचा लीजिए। पूरी दुनिया फोन कर रही है हमको बचा लीजिए। अरे मोदी जी, भारत की जनता आपसे कह रही है कि बचाइए भारत को, तब आप नहीं सुन रहे। और आप कह रहे हैं कि मोदी कह रहा है, ड्रामा करते हैं आप। पुतिन कह रहा तो फलां कह रहा, सब झुक गया, पूरा एकदम पूरी दुनिया जो है मोदी मोदी करने लग गई। और देश में यहाँ कंगाली, बेरोजगारी और आफत और लड़ाई और आपस में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा, आए दिन चर्च जलाए जा रहे हैं, मस्जिद पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं को रंगा नाच नचाया जा रहा है। और इसी जंतर मंतर पर देश की गौरव और शान बढ़ाने वाली पहलवान जब धरने पर बैठी थी, इंसाफ नहीं मिला, जमानत मिल गई। इंसाफ नहीं मिला, जमानत मिल गई। ये है डंका भारत का। अगर इसी को आप डंका कहते तो ये डंका आप रखिए अपने पास। आने वाले दिनों में भारत के लोगों, अगर इस तरह की सरकार को तुमने फिर मौका दे दिया तो याद रखना, कोई संवेदनशील व्यक्ति ढूंढने पर नहीं मिलेगा कहीं। सड़क पर एक तरह, हालांकि आज वही दृश्य दिखने लग गया, 10 लोग एक आदमी को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं 1000 लोग, बचाने नहीं आ रहे। ये संवेदनहीनता है। भारत का समाज ऐसा नहीं था कभी। भारत का समाज के अंदर इतनी माने ये होती थी कि अगर कभी देख ले कोई परेशान है तो उसमें हाथ बटाता था। आज कोई हाथ बटाने को तैयार नहीं, मार मार कर कचूमर निकाल देगा संगी बदरंगी, मगर कोई बचाएगा नहीं आपको। यही दृश्य लगातार हो रहे हैं। आपने मॉब लिंचिंग के सैकड़ों मामले आपने देखे, चाहे वो मरने वाला दलित हो, मरने वाला मुसलमान हो, मरने वाला ईसाई हो, मरने वाला आदिवासी हो। और अब तो हद है, अब तो मुँह पे मूता भी जा रहा खड़े खड़े, ये भी हो रहा है। हाँ, वो कहावत गाँव में होती थी, ज़्यादा बोलेगा ना मुँह पे मूत दूंगा। अब वो बोले नहीं, बोलो मत बोलो, मुंह पे मूतेंगे ही मूतेंगे। मूतन शुक्ला ने ये करके दिखा दिया। अभी 2024 के इलेक्शन नज़दीक में है, क्या लगता है कि किन मुद्दों के ऊपर? भाई हम तो एक ही वोट देंगे ना। हम तो विनती करते हैं देश के लोगों से, देश के लोगों, जात और धर्म से ऊपर उठकर देश और राष्ट्र, वही राष्ट्र जिस राष्ट्र की तथाकथित वकालत भाजपा वाले करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। नहीं, राष्ट्र। अब उसमें आप हिंदू मुस्लिम मत लगाइए, यही तो वो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो तो कुछ न कर रहे हैं। वो हिंदू हैं भी नहीं, वो हिंदू हैं ही नहीं। वो हिंदू होते, मैंने एक टीवी चैनल पर कहा कि एक हिंदू धर्म ग्रंथ में दिखा दीजिए कि हिंदू जो है एक से अधिक शादी नहीं कर सकता। वही यूसीसी पर चल रहा था, कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ ने 3 शादियां की हैं ऑन रिकॉर्ड, कौशल्या, ककई और सुमित्रा। तो आप अगर हिंदू होंगे तो आपके आदर्श तो राम होंगे ना जी, आपके आदर्श कृष्ण होंगे नहीं। आप बौद्धिस्ट हैं तो तथागत बुद्ध आपके आदर्श होंगे कि नहीं होंगे? आपके आदर्श होंगे। और आप मान ही नहीं रहे तो आदर्श कैसे? ये सब ढकोसला है। मिनट में हिंदू बन जाएंगे, मिनट में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। मोदी जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू है कि नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो जब कोई धर्म नहीं है, भारत में ऑलरेडी संविधान है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। और जब तय हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर मोहर लगा दिया कभी ये भारत रहेगा, तो अब इसमें हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र और खालिस्तान पाकिस्तान, क्या ड्रामा? मतलब देश में सांप्रदायिक माहौल बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लेकर देश को बर्बादी की ओर धकेलने का प्रयास। क्या मुद्दे रहने वाले हैं 24 के इलेक्शन को लेकर? मुद्दे क्या रहने? मुद्दे रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, जो आम लोगों के मसले हैं। बिजली हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, जैन को भी चाहिए, पारसी को भी चाहिए, बौद्धिस्ट को भी चाहिए, आस्तिक को भी चाहिए, नास्तिक को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए। पानी सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए, अस्पताल सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए। लेकिन इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको 2 मीटर का वो गमछा चाहिए और वो गमछा बांधेंगे, ठीक है, और गमछा बांध के आतंक फैलाएंगे और न हिंदू राष्ट्र का नारा लगवाएंगे। ये इनको चाहिए। लेकिन आम लोगों को आज भी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई ही मेन मुद्दा है। लेकिन सच बात ये भी है कि पहले हम लोगों को जितना मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने हम लोगों को अपना गुलाम बनाया, अब ये राजनीतिक पार्टियां बना रही है। शायद आज हम लोग अपने हिंदुस्तान को छोड़ करके आज राजनीतिक पार्टियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई बीजेपी पार्टी को चुनने को तैयार है, कोई कांग्रेस को चुनने को तैयार है, कोई आम आदमी पार्टी चुन लेगा और कोई ना कोई किसी और राजनीतिक पार्टी को चुन लेगा। बजाय मैं कहूँगा किसी राजनीतिक पार्टी को चुनने के लिए, जिस दिन आज का देश का युवा में 10% लोगों का भी खून खोल जाएगा कि अगर गलत के खिलाफ बोलने लग जाएंगे और अपने हिंदुस्तान को चुन लेंगे, तो शायद हमारे हिंदुस्तान का भला हो जाएगा। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।